आज हम हमारे वीर शहीद भगत सिंह के सामने खड़े हैं। आपने देखा होगा कि आज से 8 या 9 वर्ष पहले हम सभी सदस्य की जनता ने मिलकर के और हमारे यहाँ बड़ा हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर के लिए आंदोलन किया था, जिसके अंदर मैं खुद 7 दिन अनशन पे रहा था। मसाल जुलूस भी निकले थे, बहुत बड़ा एजिटेशन चला था। आज उस हॉस्पिटल को मंजूर हुए 3 साल के लगभग समय हो गया है, लेकिन कुछ बाहर से आए नेता, अब मैं बता दूं वो क्या चाहते हैं। देखिए, नंबर 1, पहली साल मैंने देखा SC/ST के मोहल्ले के लोगों को गुमराह किया। वो ये समझ नहीं पाए कि अपने पास हॉस्पिटल होगा तो अपने कितनी बड़ी सुविधा होगी। वो ये समझ नहीं पाएंगे कि अपने पास हॉस्पिटल होगा तो अपनी जमीन के भाव कहां आसमान को पहुंचेंगे। लेकिन इन नेता लोगों को जनता की नब्ज का पता है। इनको पता है कि इन्हीं में से 4-5 आदमी निकाल लिए जाए और इनको गुमराह करना शुरू करे। मुझे एक बात बताओ कि बाबा सेवा सदन जहां पहले से जमीन अलॉटेड है, वहां यदि हॉस्पिटल बनता है तो गरीब जो बाबा सेवा सदन का मोहल्ला उसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? वहां के जमीनों के भाव करोड़ों में होंगे या नहीं होंगे? तो फिर क्यों चक्कर में आते हो उन लोगों के? अब मैं बता दूं आपको, जो हमारे बाहर से आए नेता जी है, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है पहले दिन से ही। नोट बना लो, नोट बना लो। सरदार सर को कमजोर देखा है भाई लोगों। सरदार सर के नेताओं ने बाहर जाके के राजनीति की है। सरदार सर के बड़े बड़े दिग्गजों ने, चाहे डूंगरगढ़ हो, चाहे तारनगर हो, चाहे चूरू हो, चाहे खुद हमारा सरदार सर हो, लेकिन किसी ने इतना बदनुमा दाग नहीं लगाया जितने हमारे रतनगढ़ के नेताजी ने आके लगाए। हमें फक्र है हमारे उन नेताओं के ऊपर जिन्होंने आज तक हमारी सरदार सर की मिट्टी के ऊपर दाग नहीं लगने दिया। अरे रतनगढ़ वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज भगवान के लिए इनको वापिस ले जाओ आप यहाँ से। हम परेशान हो गए इनसे बहुत बुरी तरह से। अब मैं बताऊं आपको, जहां ये हॉस्पिटल निर्माण करवाना चाह रहे हैं, वहां की स्थिति बताऊं, वहां चारों ओर इंडस्ट्री फैक्ट्रियां बनी हुई है, जहां हर टाइम आप धुएं का गुबार देखते मिलेंगे। हर टाइम धुआं निकलता रहता है। क्या हॉस्पिटल सुसुका बनना चाहिए क्या? आदमी स्वस्थ होने के लिए जाता है, वहां दमा का पेशेंट भी जाता है, हार्ट का पेशेंट भी जाता है। अब ये तो उदाहरण दे रहे हैं कि सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहां भी बने हुए हैं। अरे प्राइवेट दुकानें किसी खोलनी होगी, गवर्नमेंट के नॉर्म्स बनेंगे, बने हुए हॉस्पिटल उसी के मुताबिक बनेगा। दूसरी मैं आपको एक विशेष बात और बताऊं, आपको जब भी लोग पूछे तो उनको ये एक बात बताना, जो इंदिरा गांधी नहर सर्किट हाउस बना हुआ है अपना पुराना, वो टूटेगा और इंदिरा गांधी नहर का जो जमीन है उस जमीन के 33 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। हॉस्पिटल में कितने रुपए मंजूर है? 50 करोड़। और 33 करोड़ रुपए गवर्नमेंट वापस लेगी उस जमीन के। पीछे कितने बचे? 17 करोड़। क्या 17 करोड़ में हॉस्पिटल बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये अपनी 5 या 7 दुकानों के लिए सरदार सर की जनता को बर्बाद करने में तुले हुए। क्या कोई ये मंजूर है सारा? नहीं। क्या मंजूर है सबको? देखिए, नहीं है तो ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। कल से यहाँ से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाएगा। जिसको भी हेलो राजकुमार रेणुआ मुर्दाबाद 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 राजकुमार रेणुआ मुर्दाबाद। मुझे पता है कि जो धरना प्रदर्शन आंदोलन में आते हैं लगभग गरीब और दिहाड़ी तबके के लोग होते हैं। पैसे वाले एक भी आके नहीं बैठेंगे आपके पास, नेता लोग एक भी आके नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने तो सैकड़ों धरने यहाँ लगा कर देखे हैं। पैसे वाले नहीं आएंगे, किसान, मजदूर, गरीब तबका जिनको इन चीजों की जरूरत है, पैसे वाले तो वेदांता में जाके इलाज करा लेंगे, पैसे वाले तो फोर्टिस में जाके करा लेंगे। हमें इलाज यही कराना पड़ेगा, इसलिए हमें ही सबसे ज्यादा इस हॉस्पिटल की जरूरत है। तो कल सुबह से यहाँ पंडाल लग जाएगा और जब तक हॉस्पिटल का निर्माण नहीं शुरू होगा, हम, और वो भी उस जगह बाबा सेवा सदन वाली जगह, या भी कोई अच्छी जगह देखो, लेकिन ये जो पॉल्यूटेड एरिया है, ये जो प्रदूषित एरिया है, जहाँ 33 करोड़ रुपए जमा कराना चाह रहे हॉस्पिटल के वाले, वो काम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। वो काम किसी भी सूरत में नहीं होगा।
और 3 साल से सरदार सिंह की जनता इस हॉस्पिटल के लिए तरस रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको 55,000 वोट लोगों ने दिए थे और आप 5 या 7 दुकानों के अंदर अपना जमीन बेच दिया। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आज क्या भगत सिंह के साथ ये तय करके जाओ अपने सारे कि 99% तो हमारा वही बने। और या फिर गांधी विद्या मंदिर की जमीन पड़ी थी, 3 साल आप चकमा रहे थे क्या? आप कह रहे हो गांधी विद्या मंदिर ने जमीन नहीं दी। गांधी विद्या मंदिर के और भी तो सरकारी ऑफिस बने हुए हैं, वो कैसे बन गए? ये लोगों को, जनता को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं। 5-7 इनके पास डेयरी है, वो डेयरी इनके यहाँ के ज्यादातर तो रतनगढ़ के बैठते हैं आकर के, और 1-2 यहाँ के जो उल्टे पुल्टे बोलते हैं, उनको दलाली से मतलब है, चमचागिरी से मतलब उनका हिस्सा बाकी है, उनको लेना देना नहीं है। यदि हम चाहते हैं, देखो क्रांति युवा लाता है हमेशा, क्रांति हमेशा युवा लेके है। ये बंदा फांसी पे चढ़ गया था इस देश की आजादी के लिए, जिसके सामने अब खड़े हैं। कोई आदमी फिक्स चुरा के नहीं लाया अपनी उम्र। यदि हमें जान भी देनी पड़े ना, तो हॉस्पिटल के लिए हम जान भी देंगे, लेकिन हॉस्पिटल बनवा के रहेंगे। ये तय करके जाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी इस मसाल जुलूस में आए, आपने आज अलग से उगाने का काम किया। कल से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। धरने देने की जो चेतावनी है, अनिश्चितकालीन धरना गांधी चौक के सामने चलेगा। और अब गांधी चौक नहीं, अब दोनों सिस्टम हो गया। भगत सिंह चौक भी करेगा, ये गांधी चौक के अलावा भगत सिंह चौक भी करेगा। तो जो आज़ादी भी मिली थी ना, उनमें दोनों में आपसी तालमेल था। अकेला न गांधी जी को श्रेय है, यानी कि दोनों ने मिला करके, नरम दल और गरम दल दोनों ने आज़ादी हासिल की थी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा, ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक है। और पूर्व से निर्धारित जमीन क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले लोगों को गुमराह किया जाता है। एक तो गिनानी के लिए, भाई गिनानी 5 साल किसका कौन चेयरमैन था, गिनानी क्यों नहीं हटाई गई? नंबर 1 बात। नंबर 2, वहाँ चैम्बर बने हुए हैं, पूरे के पूरे षड्यंत्र के तहत वो चैम्बर बंद रखे गए हैं। मैं आपको आज बता दूं, मुझे आज पता चला इस बात का कि एक षड्यंत्र के तहत है और उन चैम्बरों को बंद किया गया है। नंबर 3 बात मैं बताऊं कि 33 करोड़ जब आप देने के लिए तैयार है, ये गिनानी तो 1.5 करोड़ में ठीक हो जाएगी आपकी। नंबर 4, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये मेगा हाईवे से दूरी है। जितनी दूरी IGNP की ना, उतनी दूरी भी इसकी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये सरदार सर के लोगों को गुमराह करने वाली बात है। 33 करोड़ ये जमा करने के लिए तैयार है, तो 1.5 करोड़ में ये गिनानी ठीक हो जाएगी। फिर आप साढ़े 32 करोड़ रुपए, 31.5 करोड़ रुपए वहाँ क्यों खर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट को क्यों दे रहे हो? तो क्या 17 करोड़ में बन जाएगा? जो काम आपका कंप्लीट हुआ है, देखो मुझे कोई चीज से वास्ता नहीं, हमें वास्ता है कि आज जो औरंगेबाजी आप अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए बाहर वाले नेताजी लगा रहे हैं, जिनको सरदार सर की जनता के दुख और दर्द और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है उनको। जब से आए उन्होंने लूट कसौट मचाने के सिवाय यहाँ कुछ नहीं किया। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ आम जनता से, सरदार सर की जनता से, कि किसी को रास्ते के नाम पे मिसगाइड किया जा रहा है कि संकड़ा रास्ता है। 50 फुट का रास्ता संकड़ा रास्ता होता है क्या? मुझे ये बताइए। 50 फुट का रास्ता मौके पर मौजूद है, हाईवे जितना और हाईवे के नजदीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ जो प्रदूषण फैला हुआ है, यहाँ जो फैक्ट्रियाँ चल रही है, यहाँ जो धुएं के गुबार उठ रहे हैं जहरीली गैस के, वहाँ हॉस्पिटल बने। और हॉस्पिटल वहाँ बने जो 33 करोड़ रुपए पहले 50 करोड़ में से गवर्नमेंट के जमा हो। और उस प्रक्रिया में अब भी यदि वो काम चला तो 1-1.5 साल लगने वाले हैं, जबकि पूर्व से अलॉटेड जमीन है। हम चाहते हैं कि आज हमारे लोग इस मेगा हाईवे में एक्सीडेंट के अंदर मतलब मरे जा रहे हैं, वो टुकड़ियां सब नहीं उठ पाते हैं। हम चाह रहे हैं तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल उसी जमीन पर शुरू हो जो पहले से अलॉटेड है। वहाँ इनके कौन सी तकलीफ आ गई मुझे बताइए, वहाँ इनके कौन सा दर्द हो गया? कभी SC/ST के लोगों को, SC/ST के लोगों के दुश्मन है ये लोग। SC/ST के लोगों के पास हॉस्पिटल होगा तो उनके और ज्यादा नजदीक सुविधाएं होगी, उनके तो टोटो वाले पैसे भी नहीं लगेंगे। SC/ST के मोहल्ले के अंदर यदि हॉस्पिटल होगा तो वहाँ के जो गरीब लोग हैं, SC/ST के लोग हैं, उनके जो बाजार भाव है जमीनों के, वो आसमान को छूने लगेंगे। और वो भी 1-1, 10-10, 20-20 फुट जमीन का पैसा लेकर के और करोड़ों के और बंगले बना सकते हैं। लेकिन ये उनको सहन नहीं हो रहा। उनको अपनी जेब से मतलब है, दुनिया के किसी भी सरदार से तहसील के 210 गाँव की जनता की तकलीफ से उनको कोई मतलब नहीं है। सर ऐसा सुना गया कि चिकित्सा विभाग द्वारा INGP की जमीन है उसके नॉर्म्स लगभग पूरे कर लिए गए हैं। देखिए हमारा युद्ध चालू रहेगा,
हमें हाईकोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। ये राज का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपके मार्फत, मीडिया के मार्फत मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत संवेदनशीलता बची है तो आप इस मैटर की पूरी जांच करवाइए। आपको एक दिन नहीं लगेंगे जांच के अंदर। आप अपनी स्पेशल टीम वहां से भिजवाइए। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरदार सर की जनता ने, मुख्यमंत्री जी आपका क्या बिगड़ा है? सरदार सर की जनता ने आपको कौन सा नुकसान पहुंचा है जो सरदार सर की जनता से आप वसूल करना चाह रहे हो? तो मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये दलाल टाइप के लोग हैं, ये अरंगेबाजी लगा करके और मतलब जहरीले स्थान पे और मतलब 33 करोड़ रुपए जमा करवा के आपको, और ये हॉस्पिटल बढ़ा पे आमादा है। हम सारी जनता, सरदार सर की जनता इस चीज के खिलाफ है। राजनीति बंद करो, हमारी मांगे, हमारी